यूपी से योगी को हटाना नामुमकिन है। मोदी ने मोहर लगा दी है कि 2022 चुनाव भी योगी की देखरेख में लड़ा जाएगा। जो नेता गदगद हुए घूम रहे थे उनको बड़ा झटका लगा है। इस पूरी खबर में दिखाएंगे कि अब कैसी रणनीति बनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। यूपी में योगी हैं तो मुमकिन है, यह बात अब साबित हो चुकी है। यानी साफ साफ शब्दों में बात की जाए तो 2022 का चुनाव योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाना है। बीजेपी के संगठन मंत्री की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात ने उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है जो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और किसी अन्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े जाने की चर्चाओं को जन्म दे रहे थे। खबरों की माने तो भाजपा नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है और उन्हीं के नेतृत्व में अगले साल चुनावी वैतरणी पार करने को हरी झंडी दे दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि संगठन मंत्री ने अपने कई दिनों के प्रवास के दौरान यूपी में बीजेपी नेताओं समेत संगठन के तमाम उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर तगड़ा फीडबैक लिया था। हालांकि इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आपको देख लेना चाहिए, जिससे मालूम होगा कि कैसे वो योगी को साइड करने में जुटे थे और अब उन्हें झटका लग चुका है। हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि यूपी के साथ 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार। देखा आपने आखिरकार कैसे वो कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वो 300 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब यह तय हो गया कि योगी के नेतृत्व में उन्हें काम करना पड़ेगा। वैसे भी तो योगी त्रिवेंद्र रावत नहीं है कि आसानी से उन्हें हटा देंगे और किसी और को बिठा देंगे। ये समझ आ चुका है, देर से ही सही, लेकिन ये बात अब भाजपा को भी बहुत ज्यादा समझ आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय महामंथन के बाद बीएल संतोष दिल्ली लौट गए थे। उनके जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज थी कि थोड़ा बहुत ही सही विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व यूपी की सर्जरी कर सकता है। दरअसल यूपी बीजेपी संगठन की बैठक में अगले साल होने वाले चुनाव में सत्ता वापसी की तैयारियों में जुटने का संकेत दिया गया था। इसके साथ ही विपक्ष के दुष्प्रचार की काट खोजकर उन्हें हर प्रकार से जवाब देने की तैयारी भी की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद शर्मा को लाया गया था उससे तो बिल्कुल साफ हो रहा था कि वो डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम वाली कुर्सी को सीधा प्रदेश अध्यक्ष यानी केशव प्रसाद मौर्य, और अब इन बातों पर रोक लगा दी गई है, चुप्पी हो गई है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सरकार और संगठन के कामकाज का जो फीडबैक बीएल संतोष को मिला है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके वो दिल्ली ले गए। बीएल संतोष ने कोरोना से निपटने को लेकर भी मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाकर बदलाव की अटकलों पर बीजेपी आलाकमान की मंशा का संकेत दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने योगी के पक्ष में ट्वीट करके साफ संकेत दिए कि अभी शीर्ष नेतृत्व पर फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम राजनीतिक पंडित भी मानकर चल रहे थे कि बीजेपी में अभी सत्ता परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं होने वाली है। 6 महीने के चुनाव बचे हैं, ऐसे में अभी बदलाव के कोई संकेत नहीं दिख रही है। संगठन और सरकार आपसी तालमेल से सत्ता तक पहुंचने के सारे प्रयास करके वर्तमान में कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहती है और अब यह तय हो गया है, सब नेता चुपचाप बैठ गए हैं। यानी 2022 अब योगी के ही साथ लड़ा जाएगा, योगी के ही दम पर लड़ा जाएगा। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और पल पल की अपडेट के लिए हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।